जो पहले एटॉमिक बम यूज़ करेगा उसी की जीत होगी, ये बता दूंगा आपको। और पाकिस्तान को इससे गुरेज नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है। तेरे बाप को मत सिखा। रुको जरा, सबर करो। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। भीख मांग के पाकिस्तान लड़ेगा, भीख मांग के पाकिस्तान तरक्की करेगा, लड़ेगा, हरगिज़ लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा, भीख मांग के लड़ेगा। पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया में कहीं पे भी आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के मारेंगे। इतना ही नहीं, मोदी जी ने यह भी बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बौखला गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन के अंदर पाकिस्तान की हवा निकल गई थी। तो अगर इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो पाकिस्तान बर्बाद ही हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तानी पब्लिक बौखला गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मोदी जी की इस बात पे वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसमें तो वही इंडिया वालों को मारना है और क्या करना है। क्यों मारना है इंडिया वालों को? इंडिया वाले तो पानी बंद कर रहे हैं। तो आपको पानी अभी नहीं मिल रहा? हमें पानी मिल रहा भी नहीं अभी तक। तो ये पानी के तो क्राइसिस बहुत साल पुराना चल रहा है, अभी थोड़ी है। ये तो चल रहा है, तो पहले इमरान खान था तो बिजली भी नहीं जा रही थी, ना पानी जा रहा था। हमारे लिए तो भाई इमरान खान ही अच्छा है। और क्या ये बोलते हैं ना भाई, कराची है, कराची पहले की तरह नहीं हुआ अभी। कराची वैसे बर्बाद हो गया है, कराची के हालात खराब हो गए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ फिर जंग होनी चाहिए या अमन से रहनी चाहिए? और क्या करने, जंग होनी चाहिए और क्या करना है। तो आपको क्या लगता है जंग से क्या हासिल करोगे आप? आपको मिलेगा क्या जंग से? जंग से तो वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। वो खुद ही कर रहे हैं तो करने हैं ना पाकिस्तान वाले। आगे वाले नहीं करे तो पीछे वाले कैसे करेंगे। हम तो यही चाहते हैं भाई, पाकिस्तान वैसे पहले की तरह हो जाए। है आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो, हमें ये पता नहीं है। हम कुछ नहीं चाहते, हम आपसे जरूर पूछ ही रहे हैं बस। वो पूछ रहे हो, आपकी सही बात है बाकी। हम तो यही चाहते हैं भाई, बिजली अभी पाकिस्तान पहले जैसा नहीं है, पहले की तरह नहीं है अभी भाई जान, पहले की तरह नहीं है। अभी तो खाने वाले बहुत आगे हैं ना, जो बैठे हैं ना बड़े बड़े, ये खा रहे हैं। ये गरीबों की नहीं सोच रहे, ना अमीरों की सोच रहे, ये खाली अपनी सोच रहे। बोलते हम कुर्सियों पे बैठ के ना हम जिंदा रहे। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, समझ रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान में से लोग आके इंडिया के अंदर हमले करते हैं। बोलते पहलगाम का अटैक भी पाकिस्तानियों ने कराया। सबूत दो ना। सब वो कहते हैं 26 जाना का जो हमला हुआ था ना, 26 जाना बम्बई के अंदर अटैक हुए थे, आपको पता होगा। बिल्कुल पता है आपको? जी हाँ, जो असलम कसाब को किया, अजमल कसाब को किया था। अजमल कसाब कहाँ का था? वो इंडिया का ही था। अरे यार, जियो न्यूज़ के अंदर पूरी रिपोर्ट बनी है। जियो न्यूज़ के अंदर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ज़्यादा उससे देखा जाता है ना, जियो न्यूज़ को। न्यूज़ के अंदर टॉप के ऊपर आता है। और जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट बनाई है, पूरी जियो न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है कि अजमल कसाब पाकिस्तान के अंदर पंजाब का रहने वाला था, तो सदरन पंजाब का रहने वाला। सही है, मान लिया आपकी बात भी मान ली, जियो वालों की बात मान ली। समझे? ये जो कुलभूषण पकड़ा हुआ है वो क्या है, जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो कहते हैं कुलभूषण तो बिजनेस करने के लिए आया था। अच्छा, तो आर्मी वाला यहाँ पे बिजनेस करेगा? इंडिया का आर्मी का बंदा एजेंट आके यहाँ पे बिजनेस करेगा, पाकिस्तान में बिजनेस करेगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि ईरान में से पकड़ के लाए। सबूत दिखाओ। पकड़ा हुआ है वहाँ बलूचिस्तान से, आप कह रहे हो ईरान से पकड़ के लाए। तो आपको क्या लगता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है? 100 क्या कश्मीर में जो आपको क्या लगता है जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है? इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान कैसे कर रहा है भाई? इन्होंने सिर्फ बस वो एक अजमल कसाब को पकड़ लिया। अब जियो न्यूज़ का लोग, उनका आपस में क्या मसला है वो नहीं। देखें, रिपोर्ट तो जियो न्यूज़ के अलावा दूसरे मीडिया पे भी अभी चलो जियो न्यूज़ को छोड़े, पाकिस्तान के 3 मरतबा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, आपने नवाज शरीफ का नाम पहले जाना। नवाज शरीफ का बयान मौजूद है कि पाकिस्तान में से लोग गए थे बम्बई के अंदर हमला करके आए। 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर, अभी भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बात कही है। चले, उन्होंने कह दी ना, उन्होंने सजा दी, उन्होंने कैद कर दिया, हो गया ना। नहीं, अजमल कसाब को कहाँ से कैद किया? वो तो इंडिया के अंदर उसको फांसी हुई। वही ना, इंडिया में हुआ ना, उनको मतलब सजा मिल गई ना।
अब मैं आप तो नहीं गए। लेकिन आप तो कह रहे हो पाकिस्तानी है ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं है, लेकिन आपने जो इतनी डिटेल बताई, इतनी डिटेल मुझे नहीं पता थी जो आपने बताई ना। चलो आपकी बात मैं रख रहा हूँ, जो पाकिस्तानी था, चलो आपकी बात है, उनको सज़ा हो गई ना। तो अब ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये किसने किया है? ये कुलभूषण को पकड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है। अभी मोदी जी ने खुले अल्फाजों में कहा है या तो पाकिस्तानी अवाम सुधर जाएगी या तो सीधी गोली खाएगी। गोली खाएगी तो उसके भी जिस्म है, अटे ने हमारी फौज और चाहे अवाम चाहे कुछ सब अटे ने मुजाहिदों के लड़ेंगे फौज के शाना बशाना। तो वो कह रहे हैं कि अभी इंडिया की आर्मी भी बड़ी है। इतना बड़ा गिदड़ का बच्चा धमकी देता है, हैरानी है। हमारी फौज मानी हुई फौज है और पब्लिक भी मानी हुई है, वो अपनी जान तन मन जान दे देगा, मुजाहिदों के साथ शाना बशाना चलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से जो लोग आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर हमले करते हैं, बोला अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी हम पानी भी बंद करेंगे, जंग भी करेंगे। उसको तुमने बंद भी किया है जेलों में, कुछ उड़ाए भी है, वो उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। अब अल्लाह आलम पाकिस्तान का है जो कोई और चीज़ उसके ऊपर हमला कर रहा है, वो उसका घर का खेती है। आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर जाके हमले करना चाहिए क्या? नहीं, ये ऐसा गलत चीज़ है ना, ये गलत है, कंडेम होना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो हमले होते हैं उनके अंदर पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो मुलविस होते हैं। वो इसकी भूल है। वो बोलो तुम्हारे अंदर का मसाला है, उसमें हमारा आता नहीं जाता है। तो वो यही बात कह रहे हैं ना, बोले मसला तो हमारे अंदर का है, लेकिन यहाँ से भी लोग आके मार रहे हैं। यहाँ से क्यों आएगी? इतना तो पूछे कि यहाँ से क्यों आएगी? अब जब हमारे तुम दाखिल होएगा, हमारे से सीना जोरी दिखाएगा, तो फिर तो हम शाना बशाना फौज के साथ होंगे। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, जंग तबाही है बच्चा, तबाही है, दोनों तरफ तबाही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है या गोली खाओ या रोटी खाओ सुकून से। अगर सुकून आता है तो सुकून से रोटी खा लो, नहीं तो फिर मेरी गोली तैयार है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोले, क्या कहते हैं? बेटा हम पाकिस्तान को वो जीत नहीं सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारे को वो जीत नहीं सकते कितनी भी कोशिश करें। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं जीत सकते? कभी भी नहीं जीत सकते, हमारा ईमान कहता है। 1971 के अंदर कौन जीता था? हमारा पाकिस्तान जीत गया। कैसे जीता? बांग्लादेश पूरा अलग हो गया था। बांग्लादेश पहले क्या भी हो जाए, क्या भी हो जाए, हमारा पाकिस्तान कभी भी नहीं हारेगा, हर दम ही जीतेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि अभी अगर दोबारा जंग स्टार्ट हो गई तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो खुली धमकी दी है, या तो सुकून से रह जाओ, रोटी खाओ, या तो मेरी गोली फिर तैयार है, अगर इंडिया में आके लोगों को मारोगे मेरी गोली तैयार है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। नहीं 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 बेटा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, हम कभी भी नहीं हारेंगे, हमारा अल्लाह पे भरोसा है, कभी वो लोग जीत नहीं सकते हमारे से। इंडिया से कैसे जंग हुई? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी जाहिल है, इनको रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी। इंडिया की एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी। इतना ही नहीं, इंडिया ने जो भी अपने टारगेट रखे थे उनको आसानी से अचीव कर लिए थे। पाकिस्तान के सभी एयरबेस को इंडिया ने डैमेज किए थे, और दूसरी साइड जो भी खिलौने पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंके थे उनको तो इंडिया ने हवा में ही उड़ा दिए थे। एक भी खिलौना पाकिस्तान का अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा था। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। अगर पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है तो क्यों इंडिया की एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाई थी? लेकिन ये तो पाकिस्तान के जाहिल है, और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनको आसानी से बेवकूफ बना दिया है, इसीलिए ये हवा में उछल रहे हैं। इनको रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।